दोस्तों, हम जब भी इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो हमें कुछ ऐसी मान्यताएं और सभ्यताएं देखने को मिलती हैं जिन्हें देखकर यही लगता है कि अगर हम इन्हें फॉलो करेंगे तो आगे बढ़ने की जगह पीछे चले जाएंगे। लेकिन इन्हें ध्यान से खोजने पर हमें कुछ ऐसे कारीगरी के नमूने मिलते हैं जो कि हमें हैरान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते और ये साबित कर देते हैं कि हमारे पूर्वज हमसे हजारों गुना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एंशिएंट टेक्नोलॉजीज के बारे में बताने वाला हूँ जिनका तोड़ हम आज की डेट में भी नहीं निकाल पाए हैं, या तो उसी टाइम की टेक्नोलॉजी पर हमारी आज की भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो आइए आज इन एंशिएंट टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ऑटोमेटिक डोर, जो आज के टाइम पर हमें स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप इसे एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी मानते हो। लेकिन आज से कई शताब्दी पहले जब ग्रीक सभ्यता अपनी चरण पर थी तब हमें ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। कहा जाता है कि उस टाइम पर एक इंसान ने मंदिर के लिए एक पुलई और रस्सी की मदद से ऑटोमेटिक डोर बनाया था, जिसका चलन तब के टाइम पर बहुत ज्यादा था। दरअसल एक पानी से भरे बर्तन को गर्म किया जाता था और उसी गर्म पानी को पाइप के थ्रू भेजा जाता था, जिसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता था और उसी प्रेशर की वजह से पुलई से कनेक्टेड रस्सी खींच जाती थी और डोर ऑटोमेटिकली खुल जाता था। उस समय ऐसे दरवाजों को मंदिर में बहुत शुभ भी माना जाता था। ग्रीक फायर दरअसल बाइजेंटाइन एम्पायर द्वारा यूज किया जाने वाला एक बहुत ही घातक हथियार था जो कि दुश्मन सेना पर आग की बारिश कर देता था। इसको बनाना इतना मुश्किल है कि इसके फॉर्मूले को हम आज के टाइम पर भी डिकोड नहीं कर पाए हैं। बाइजेंटाइन एम्पायर में तो इस चीज का इस्तेमाल अरबों की सेना से बचने के लिए किया जाता था, जो कि 7वीं शताब्दी का सबसे एडवांस हथियार था। और इस हथियार की सबसे खास बात ये थी कि ये पानी में भी आग लगा देता था और दुश्मन साम्राज्य के जो भी लोग इसे चुरा कर लेकर जाते थे वो कभी नहीं समझ पाते थे कि आखिर इस हथियार को चलाया कैसे जाए। और ना तो तब के टाइम पर ना ही आज के ज़माने में इस चीज़ को डिकोड किया जा सका है कि आखिर इसका इस्तेमाल किया कैसे जाता था। एंटीडोट, अगर बात प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य की करें तो वहाँ पर किसी को धोखा देना, किसी पर पीछे से वार कर देना या एक राजा का दूसरे राजा को धोखा देना बहुत आम बात हो गई थी। इसीलिए कोई भी आदमी जो साम्राज्य का राजा हुआ करता था या राजा बनना चाहता था वो अपनी सिक्योरिटी पर बहुत ध्यान देता था और इसमें शामिल थे बहुत ही हट्टे खट्टे अंगरक्षक और विश्वास पात्र वाले मिनिस्टर्स। लेकिन बाद में चलकर रोमन साम्राज्य में एक राजा ऐसा भी हुआ जो अपने आप को इन अंगरक्षक के साथ भी ज्यादा सेफ महसूस नहीं करता था। इसीलिए उसने अपने आप को अलग तरीके से तैयार करना शुरू कर दिया और इस प्रोसेस में उसने धीरे धीरे रोजाना थोड़ा थोड़ा जहर खाना शुरू कर दिया, ताकि अगर किसी दिन गलती से कोई उसे जहर खिला दे तो उसकी बॉडी पहले से ही इतनी काबिल हो कि किसी भी जहर का उस पर कोई असर ही ना पड़े और जहर से उसकी मृत्यु ना हो। और बस फिर इसी के बाद किसी भी जहर और थोड़ी जड़ी बूटियों को मिलाकर एंटीडोट को तैयार किया जाने लगा और आज की डेट में भी किसी भी एंटीडोट को इसी तरह से तैयार किया जाता है। स्टीम इंजन्स, दोस्तों अलेक्जेंड्रिया के हेरोन्स ने बहुत टाइम पहले ही स्टीम इंजन का आविष्कार कर दिया था। दरअसल ये भाप से चलने वाला एक मिनी स्टीम इंजन था। इस प्रोसेस में एक बड़े से पॉट में पानी रख दिया जाता था गर्म करने के लिए, जिसको एक खोखले गोले से कनेक्ट कर दिया जाता था जिसके दोनों सिरे पर पाइप कनेक्ट थी। तो पानी गर्म होने की वजह से जब बर्तन में भाप बन जाती थी तो वो भाप ऊपर उठने की कोशिश करती थी और दोनों सिरों पर लगे पाइप से स्टीम बाहर आने लगती थी। इसी प्रोसेस में वो स्टीम से एक प्रेशर को जनरेट करती थी और यही प्रेशर उस खोखले गोले को चलाने के लिए काफी था। और अगर शुरुआती स्टीम इंजन्स की बात करें तो वो भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे और उनका कॉन्सेप्ट इस स्टीम इंजन से बिल्कुल भी अलग नहीं था। वाइकिंग्स सनस्टोन, दोस्तों जब से ये दुनिया बनी है तब से लेकर अभी तक टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत तरक्कियां हुई, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के क्रम में कई ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आई जिन्होंने इंसानी जीवन को बदल कर रख दिया और उन्हीं में से एक था कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र। और इस यंत्र के आविष्कार होने से पहले कई सारे लोग जाना कहीं और चाहते थे लेकिन दिशा भटक कर कहीं और चले जाते थे। लेकिन इस यंत्र के आ जाने के बाद से लेकर अब तक यात्रियों के सफर को आसान बनाया गया है। और अगर आप आज के टाइम पर भी देखें तो आपके स्मार्टफोन्स में कंपास का एक एप्लीकेशन इनबिल्ड होता है
लेकिन इसके आविष्कार से लगभग 1000 साल पहले वाइकिंग्स एक ऐसी जनजाति थी जो कि समुद्र में दूर दूर यात्रा करती थी, लेकिन उनके पास दिशा सूचक यंत्र नहीं था, जिसकी वजह से वो सूरज और तारों की पोजीशन को देखकर ही अपने सफर में आगे बढ़ते थे। लेकिन समुद्र के सफर में कई बार ऐसा भी होता है कि सूरज निकलता ही नहीं है, वो बादलों के बीच ढका रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करते थे? तो इस परिस्थिति में वो सनस्टोन का इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, तब के टाइम पर भी उनके पास एक ऐसा पत्थर था जो कि बादलों के अंदर छुपे हुए सूरज की भी पोजीशन को पता लगा पाता था, और इसी की मदद से उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है ये जान पाते थे। रोबोट्स, जैसे ही ये शब्द हम सुनते हैं हमें मशीन लर्निंग और एआई का ख्याल आने लगता है, और आज की डेट में कई सारे ऐसे प्रोग्राम्ड रोबोट बनाए भी जा रहे हैं जो बिल्कुल इंसान की तरह काम करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से कई साल पहले एक बहुत ही बड़े इंजीनियर और कलाकार लियोनार्डो दा विंची ने प्रोग्रामिंग रोबोट का इन्वेंशन कर दिया था। इन्होंने एक ऐसे रोबोट का इन्वेंशन किया था जो कि राजा की असेंबली में खुद को अपने आप पेश कर सकता था। उन्होंने लकड़ियों की मदद से एक ऐसा शेर बनाया था जो कि असली तो नहीं था, लेकिन कई सारी हरकतें बिल्कुल असली शेर की तरह करता था। उस समय पर तो लोग इसे एक चमत्कार ही मानते थे, क्योंकि तब के टाइम पर लोगों के सामने इस कॉन्सेप्ट को रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि लियोनार्डो दा विंची से पहले रोबोट्स नहीं थे। लोगों का कहना है कि बकार के एक शख्स ने लियोनार्डो दा विंची से भी पहले कई प्रोग्रामिंग रोबोट्स का आविष्कार किया था। दरअसल ये रोबोट्स एक मैकेनिकल म्यूजिकल ग्रुप था जो कि उस टाइम पर राजाओं को खुश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन गाइस, बस इतनी ही टेक्नोलॉजीज नहीं है जिन्हें आज से लाखों सालों पहले इन्वेंट किया गया था। मैंने इस वीडियो के टॉपिक पर एक और वीडियो बनाई है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, तो जाकर देख सकते हैं। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।